भगवान शिव जी जब तपस्या से उठे तभी उन्होंने माता पार्वती को आते देखा। शिव जी ने माता पार्वती से पूछा, देवी पार्वती आप कहाँ से भ्रमण करके आ रही हैं? माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी जी ने बुलाया था, उनके पास गई थी। बहुत दिनों से बुला रही थी, मैंने सोचा जरा मिल आऊँ। आपको पता है विष्णु जी ने बहुत अच्छा लहंगा साड़ी बनाया है लक्ष्मी जी के लिए, अपने हाथों के द्वारा खुद ही उन्होंने सिला है। मुझे भी ऐसा ही एक लहंगा चाहिए, आप सिल दीजिए मेरे लिए। बोले शंकर बोले, नहीं नहीं, मुझे कहाँ आता है ये सब, मैं नहीं सिल पाऊँगा। लक्ष्मी जी ने कहा, आपको सिलना तो पड़ेगा। उन्होंने उनके लिए कितना सुंदर लहंगा साड़ी बनाया है, आप सिल के ले आओ। मैं तो चली बच्चों के लिए खाना बनाने, और आपको सिलना पड़ेगा। बोले शंकर चिंता में पड़ गए, अरे ये क्या जिद है, कैसे होगा ये सब? पार्वती तो बहुत हठी हैं, समझती ही नहीं। तब तक नंदी आते हैं। नंदी कहते हैं, महादेव आपको पता है ना पार्वती जी की जिद, माँ पार्वती जी ने जिद किया है तो वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, किसी भी तरह उनके लिए लहंगा साड़ी बनाइए, तभी माँ पार्वती खुश होंगी। बोले शंकर ने कहा, ऐसा ही करना पड़ेगा नंदी, पार्वती जी तो रूठ जाती हैं बार बार। चलो चलते हैं। शंकर भगवान विष्णु जी के पास गए, उन्होंने पूरी कहानी कह सुनाई। विष्णु जी ने कहा है, हाँ मैंने बनाई है लहंगा साड़ी लक्ष्मी जी के लिए, मगर उसके लिए तो आपको यमलोक जाना पड़ेगा। यमलोक में एक मंगत राम नाम का दर्जी है, वही बनाता है सबके लिए लहंगे, भगवान जी का कपड़ा। आपको यमलोक जाना पड़ेगा प्रभु, तभी आप माँ पार्वती के लिए लहंगा बना पाएंगे। बोले शंकर कहते हैं, ठीक है मैं यमलोक भी जाऊंगा, वहाँ जाके ही मैं पार्वती के लिए लहंगा बनाऊंगा। और ये बोल के यमलोक जाते हैं। वहाँ जाके उन्होंने यमराज के पास जाके कहते हैं कि आपके यहाँ कोई मंगत राम का दर्जी रहता है, वो बहुत अच्छे कपड़े बनाता है, उसी से मैं पार्वती जी के लिए लहंगा बनवाना चाहता हूँ। तब यमराज कहते हैं, अरे उसका तो एक दिन ही रह गया है इस यमलोक में, एक दिन के बाद तो वो अब अपने नई जीवन का शुरुआत करेगा, नया जीवन मिलने वाला है, वो पृथ्वी पे फिर जाएगा, फिर से नया जीवन जिएगा, उसके बाद तो प्रभु बिल्कुल समय नहीं है। फिर भी आप चलें, मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूँ, आप देखें वो बहुत ही व्यस्त होगा। भोले शंकर यमराज जी के साथ जाते हैं। वहाँ देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति 50 साल का सिलाई कर रहा था, उनके पास बहुत सी देवी देवता अपने अपने कपड़ों का इंतजार कर रहे होते हैं। क्यों मंगत राम, मेरे कपड़े कब मिलेंगे, कब से लेके रखे हो? क्यों मंगत राम, तुमने तो मेरी धोती भी नहीं सिली। अरे मंगत राम, मेरा कुर्ता डला रह गया, तुम बहुत लेट कर रहे हो। मंगत राम ने कहा, इतने सारे कपड़े हैं, एक एक करके सिल पाऊंगा। सभी देवताओं की बहुत लंबी लाइन लगी थी मंगत राम के पास कपड़े सिलने के लिए। भोले शंकर ने ये सब जब देखा तो अचंभित हो गए। उन्होंने मंगत राम से कहा कि मंगत राम कैसे काम चलेगा? मंगत राम मुझे भी कपड़े सिलवाना है। यमराज जी ने कहा, भोले शंकर जी के भी कपड़ा सिलवाना है। मंगत राम, मैं किसी के कपड़े नहीं सिल पाऊंगा, मेरे पास तो इतनी सारी भीड़ लगी है, मेरे पास एक दिन बचा है, मैं कैसे कपड़े सिलूंगा इतने लोगों की, मेरे पास टाइम नहीं है। शंकर जी ने कहा, मंगत राम मैं तुम्हारे साथ मैं कपड़े नहीं सिलवाऊंगा, मैं स्वयं सिलूंगा, स्वयं सीखूंगा, ठीक है, और तब सिलूंगा, मैं स्वयं अपने हाथों से माँ पार्वती जी के लिए लहंगा बनाऊंगा। मंगत राम ने कहा, तो ठीक है प्रभु, आप ऐसा करेंगे तो क्या आप सिलाई कर पाएंगे? शंकर जी ने कहा, हाँ मैं करूँगा सिलाई, मैं सीखूंगा तुमसे। फिर उसके बाद शंकर जी ने कहा कि मैं सब कुछ तुम्हारे से सीखूंगा, तुम मुझे सिखाओ। यमराज जी वहाँ से चले जाते हैं। मंगत राम सिखाना शुरू करता है। यमराज जी जब कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं चला, अब आप सीखो, मंगत राम आपको सिखाएंगे। शंकर जी ने कहा, ठीक है।
फिर मंगतराम ने कहा भोले शंकर से, इसके लिए आपको कटाई करनी पड़ेगी, सिलाई करनी पड़ेगी, नपाई करनी पड़ेगी, आप सब कर लोगे? कह के मंगतराम ने भोले शंकर को कपड़ा काटना सिखाना शुरू कर दिया। वो तो भोले शंकर थे, सब कुछ कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं सब कुछ सही तरीके से और अपने मेहनत से बनाऊंगा, चमत्कार से नहीं बनाऊंगा। और भोले शंकर ने मेहनत करना शुरू कर दिया, सिलाई करना शुरू किया। दोनों ने जब मिलके सिलाई करना शुरू किया तो बहुत जल्दी सबके कपड़े बन गए। और भोले शंकर ने सिलाई कर के बहुत अच्छी एक माता पार्वती के लिए बहुत सुंदर जड़ाऊ गोटेदार लहंगा बनाया। लहंगा बना के भोले शंकर ने जब लहंगा देखा तो अति सुंदर। तब तक मंगतराम के दिन भी पूरे हो गए। मंगतराम ने कहा, प्रभु अब तो मैं यहाँ से यमलोक से चला। भोले शंकर ने मंगतराम को बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम जहाँ रहोगे सुखी रहोगे, संपन्न रहोगे, अगला जीवन तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, तुम बहुत सुखी जीवन जियोगे। मंगतराम ने कहा, धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंगतराम अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए धरती पर जन्म लेने के लिए चल दिया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भोले शंकर माँ पार्वती जी के लिए खूब अच्छा लहंगा लेकर और माँ पार्वती के लिए चल दिए। माँ पार्वती जी ने जब उस लहंगे को देखा तो अचंभित रह गई। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा आपने मेरे लिए बनाया है। बहुत खुश हुई माँ पार्वती। और माँ पार्वती वो लहंगे को लेके फटाफट जाती हैं, बहुत सुंदर तैयार होती हैं और तैयार होके भोले शंकर जी के पास आती हैं। फिर भोले शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगाया। सब देवी देवताओं ने उन पे फूल वर्षाए। बोलो भोले शंकर माँ पार्वती की जय।